जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। और यहाँ पे मैं लेकर के आ चुका हूँ 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल ये टोटल सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी संभावना 100% कि यहीं से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल हम आप लोगों को टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि यदि फाई तथा देखिए सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि थीटा और फाई पूरक हो, तो पूरक कोण पहले किसे कहते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। तो एक कोण थीटा और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि कोस बराबर फाई कभी नहीं हो, मतलब कोस थीटा कोस फाई कभी नहीं होगा आपस में, क्योंकि एक अगर 90 में से घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे एक साइन रहेगा तो कोस हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 में से घटेगा तो क्या बन जाता है, कोस बन जाता है। तो साइन साइन भी होगा नहीं और टेन टेन भी होगा नहीं। ऑप्शन क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि सेक चेंज होगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक सेक होगा सेक फाई, यानी एक सेक थीटा होगा तो दूसरा होगा सेक 90 माइनस फाइव हो जाएगा। क्लियर, यानी दो कोनों को जोड़ने से क्या होता है, 90 आता है, उसी को बोलते हैं पूरक। अगला सवाल है हमारे पास कि अंतःस्पर्श करने वाली ठीक है, अंतःस्पर्श करने वाली वृत्त की कितनी घनिष्ठ रेखाएं होती है। याद रखिएगा, अगर वृत्त पे बाहर से अगर ब्रह्मा बिंदु से खींचा जाए तो दो खींचा जाता है, लेकिन अंतःस्पर्श करने के लिए बोल दिया जाए कि अंतःस्पर्श करने वाली वृत्त की कितनी घनिष्ठ रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो मात्र एक हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 3, क्या दिया, बेहद ही खास क्वेश्चन टोटल है। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए गोले का आयतन आप लोग बिल्कुल फटाफट से आंसर बता सकते हैं। आप लोग गोले का आयतन पढ़ेंगे 4/3 ऑफ पाई आर क्यू। तो हमें पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना होगा, क्यों, क्योंकि पाई का मान ऑप्शन में आप लोग को नजर आ रहा है। तो 4/3 पाई का पाई हो गया हमारे पास, आर का मान 3 दिया हुआ, तो 3 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि होल पावर 3 है, तो 3 से 3 क्या आ गया, कट जाएगा। 3 3 9 9 चौका 36, 36 पाई कहीं पे ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन विद्यार्थी बी। कितना आसानी तरीका से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन जो है सेक 60 के बराबर है। तो बताइए आप लोग फटाफट से कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। लेकिन यहाँ पे मान तो आपसे पूछा नहीं है, क्योंकि मान बराबर है, मतलब सेक जो 60 का होता है किसका, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाएं कि कोस 60 का कितना होता है, तो कोस 60 का 1/2 होता है। ठीक है, तो सेक 60 का होगा तो 2/1 यानी 2 होगा। अब 2 किस में मान होता है, क्या कोसेक 30 में होता है, बिल्कुल। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक में कितना होगा, ऑप्शन बिल्कुल या 2/1, यानी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहीं पे हमें मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। और ये ऐसे विद्यार्थी हमारे देख करके ही आंसर राइट आंसर बता देंगे, क्योंकि इसे बताने की जरूरत नहीं है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज में 360 होता है। चलिए अगला सवाल है कि वृत्त की परिधि 462 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, वृत्त की परिधि दे चुका है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं वृत्त की परिधि परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि हमारा कितने दिया, 462 दिया हुआ। 2 और पाई का मान 22 होता है, 22/7। और आर का मान हमसे क्या पूछा है। तो देखिए अगर काटेंगे विद्यार्थी 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 एक हम 231। अगर हम निकालेंगे तो 231 गुने 7 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 से कटेगा, हाँ बिल्कुल 11 से कटेगा। 11 दूना 22, ठीक है, और 11 से काटेंगे 11 दूना 22 हो गया। 11 दूना 22 तो 2 एक बचेगा, 11 कम 21। अब 21 गुने 7, ठीक है, क्या होगा, 21 गुने 7 और बट्टा में 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 7 का 7 और 7 दूना 14 बट्टा 2। अब 100 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, तो 7 कम 7, 7 दूना 14, बिल्कुल। अब जरा भागा दे के देखिए, तो 7 दूना क्या बार में 2 से भागा देंगे 147 में, तो 7 दूना 14 और फिर 7 है तो 3 दूना 6, 73 और फिर 1 10 बचा हुआ तो 5 दूना 10, यानी 73.5 हमारा आया। तो देखिए कहीं पे 73.5 नजर आ रहा, बिल्कुल आप लोग को नजर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर। टोटल इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो वीडियो में बने रहें, जरा से भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप अच्छे चीज को खो दीजिएगा। सवाल नंबर है, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो आप लोग शून्यक अगर ऐसा दे दे फैक्टर है, तो आपको क्या करना, धड़ाक से इसको फैक्टर तोड़ देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में हमारे पास 3x और प्लस 2 दिया हुआ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 2 लाना है, गुना करने से और जोड़ने घटाने से 3 लाना है। तो 2x और प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 2, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब एगो x प्लस 2 आ गया और एगो हमारे पास x प्लस 1 आ गया, बराबर 0 शून्य निकालने के लिए तो 1 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा,
और एक निकालेंगे तो x बराबर -1, यानी -2 और -1 कहाँ है, ज़रा देखिए आप लोग फटाक से। तो -2 और -1 जो नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी तरीका से, हमें कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ी, बस सिंपल तरीके से निकल जा रहा है। सवाल नंबर 8 है, इसका आंसर फटाफट से करेंगे क्लियर, बाकी तो हम बताएंगे ही, बिल्कुल आप लोग कमेंट करते जाइए फटाफट से। तो देखिए बहुलक किसे कहते हैं, तो सर्वाधिक बार आने वाला 4 मान, सर्वाधिक बार आने वाला संख्या या जो बार बार संख्या आती है, जो थेथर होता है, उसी को बहुलक कहते हैं मेरे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर जिनका भी था। सवाल नंबर 9 है कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 30 डिग्री का जो मान आप लोग को नजर आओगा, तो ये तो आपका मान सारणी है, और जिनको भी मान सारणी याद नहीं है हमारे चैनल में चले जाएंगे और वहां आप देख लीजिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट से आप लोग समझा चुके हैं, क्योंकि रटने से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थियों के साथ। तो राइट आंसर की बात करें, सेक 30 का मान जो होता है, तो सेक याद करने के लिए पहले कोस 30 को याद करना पड़ेगा। कोस 30 का √3 होता है, तो सेक में उलट देंगे क्योंकि उससे का उल्टा होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है मेरे साथियों, सवाल नंबर 10 क्या दिया हुआ देखेंगे कि दो त्रिभुज सर्वागसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो या समान आपांग, मतलब समान साइज, इंग्लिश में लिख चुका है कि समान शेप हो और समान साइज हो, है ना, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वागसम जो होते हैं जब दोनों का आकार समान हो और दोनों, है ना, दोनों का शेप भी समान हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वागसम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। सवाल को पहले पूरा पढ़ा कीजिए। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय आपसे पूछा है, यही ना कहने का मतलब तो वही है उसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट क्या होगा, रूट जो 7 है वो अपरिमेय संख्या, हमसे पूछा है परिमेय, ठीक है। √3/7 तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा अपरिमेय हो गया। √5 से √2 नहीं कटेगा, अपरिमेय हो गया। तो कन्फर्म क्या ऑप्शन डी ही नजर आ रहा होगा। अब डी अब कैसे होगा, तो बिल्कुल डी हो जाएगा मेरे साथियों, क्योंकि अगर 15×5 = 75 होता है, ठीक है ना, या हाँ 75 अगर आप अब तोड़ना चाहते हैं, चलिए हम तोड़ के यहाँ बता देते हैं। 3 से टूटेगा, तो 3 से टूटेगा, 3 दूना 6 और है ना 25 या 75, 25 या 75, तो 25 का वर्गमूल 5 और 5 √3 हो गया। अच्छा नीचे अगर 48 को आप देखना चाहेंगे तो 16 × 48 होता है, तो 4 √3, है ना, 4 × 16, 16 × 48, √3 से 3 करेगा 5/4, अब 5/4 हमारा कौन संख्या है ना, मतलब प्रकृत कहने का मतलब ये क्या हो गया कि p/q के रूप में आ गया, तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है √3 और √5 क्या है। अरे वाह, ये भी पूछने वाली सवाल है, ये तो विद्यार्थी आग बंद करके मारेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता हो, रूट में ही रह जाता, तो वह अपरिमेय कहलाता है। बिल्कुल सभी को पता होगा ये। और सवाल नंबर हमारे पास 13 आ चुका है। जितना जल्द से हम कोशिश करें कि आप लोगों को फटाफट से क्लियर कर दें। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम इसके लिए आप लोगों को ट्रिक बताए थे, पी ये फॉर्मूला ही होता है मेरे साथियों। हम क्या बताएं, पूरा बुक ही बता रहा है कि 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n, यानी 2 और 5 के केवल पावर के रूप में रहेगा तो सम कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर कुछ आ जाता है तो हमारे पास अशांत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक, है ना, ये 105 जो हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 5 से आप भागा देंगे, ठीक है, 105 में, तो 5 दूना 10, ठीक है, कट गया 5, 21 आ गया। अब 21 को तोड़ेंगे तो 3 × 7 आ जाएगा, मतलब इसमें 7 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 सिर्फ आना चाहिए। 7 × 21 मतलब 7 × 21 देख रहे हैं ना आप लोग, है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 7 और 3 के इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास नहीं होगा। अच्छा 11 × 88 आ जाएगा, मतलब 8 तो आ रहा है, लेकिन 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन 11 बार में कटेगा तो 11 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारे पास। 160 है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे आप पता करेंगे, तो 360 है, इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणन के रूप में, 80 दूना 160, 2 से 40, फिर 2 से तोड़ेंगे, है ना, 20, और फिर 2 से तोड़ेंगे 10, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5। सिर्फ आप देख रहे हैं कि 2 आया और क्या आया, 5 आया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम संख्या, मतलब दशमलव शांत हो जाता है इसका, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हैं कि 3/2 के पावर 5 और गुने 5 के पावर 1, तो हमारे इस रूप में आ गया, तो शांत हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे साथियों, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल, बहुत विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि परिमेय होगा, पूर्णांक होगा, अपरिमेय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई संख्या दशमलव के बाद भी अगर रुक जाता है, डॉट डॉट नहीं आता, तो ठीक है, डॉट डॉट नहीं आता है तो परिमेय कहला जाएगा, लेकिन डॉट डॉट हो गया, आते रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया, ठीक है।
अपरिमेय अपवर्तनांक भी से बोल दिया था, आवर्ती है ना, अपरिमेय आवर्ती भी बोल दिया था, क्योंकि बार बार आ रहा है, कहीं रुकने वाला नहीं है। चलिए सवाल नंबर 15 है। इस विद्यार्थी ये सवाल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन हम टेंशन मत लीजिए, हम आप लोग के बीच में लेकर के आ चुके हैं कन्फ्यूजन को ही दूर करने। तो √3 बट्टा √12 है, मतलब कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय है। तो देखिए आप √3 को 3 लिख सकते हैं, लेकिन 12 दिया हुआ तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे, अगर मेरे लाडलो 2 से अगर तोड़ेंगे, 6 दूना 12, 2 से तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, तो 2 का जोड़ा लग गया, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा, रूट में रह जाएगा। अब देखिए कि √3 से √3 करिए तो ऊपर 1 बचेगा, 1 और नीचे में 2 आ गया। अब जरा आप लोग बताइए कि 1/2 कौन सी संख्या होती है, तो आपका कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो विद्यार्थियों के साथ बड़ा कन्फ्यूजन होता, लग रहा है कि अच्छा √3 का तो पूरा पूरा मान होता नहीं है, √12 का पूरा पूरा मान होता नहीं, तो आप परिमेय होगा, लेकिन हो गया क्या, परिमेय। तो ये एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए, है ना, ऐसा सवाल घुमा घुमा के दे देता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, बिल्कुल। 16 नंबर सवाल बोला है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए ऐसे सवाल अगर जब भी आपसे शून्यक पूछ दे, अगर फैक्टर के रूप में रहे तो फैक्टर तोड़ देना, बराबर 0 ले लेना। तो यहाँ शून्यक पूछे तो 0 ले लेंगे, x² निकालेंगे, माइनस इधर गया तो प्लस में, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। आप लोग को पता है कि 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन रूट जो होता है ना, सो वर्गमूल जब निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। तो रूट एक 3 प्लस में हो जाएगा, एक रूट माइनस में हो जाएगा। जो ऑप्शन आप लोग कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या सभी को आ रहा है समझ में, कैसा लग रहा है क्लास, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और सवाल नंबर 17 मेरे लाडो, इसको ध्यान दीजिएगा, टोटल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा सवाल। अगर मान लीजिए सपोर्टेड हो गया कि एग्जाम में से पूछ देगा x² - 5 के शून्यक होंगे, तो क्या आप नहीं बना पाएंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 17 है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। और इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक है ये कि वैसी संख्या जो से 1/1 + 1 है ना, जो बट्टा में दिया हुआ है, याद रखिएगा क्या, कि बहुपद को नहीं होंगे, जो बट्टा में दिया हुआ, जो रूट में दिया हुआ है, ठीक है, वो हमारा बहुपद नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं सी में सॉरी, ऑप्शन देख रहे हैं सी में कि रूट में है, और यही रूट के कारण ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया, जो बट्टा में हो या जो रूट में हो वो हमारे पास बहुपद नहीं होता है। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है ना, रैखिक बहुपद का व्यंजक है। रैखिक बहुपद कौन है मेरे लाडलो, तो रैखिक जिसका पावर x का अधिकतम पावर 1 हो। तो आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर धड़ाक से मारिए ए, क्योंकि 2x है, यानी x का पावर 1 छुपा होगा ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या होगा, रैखिक का। द्विघात पूछेगा तो पावर 2, त्रिघात पूछेगा पावर 3। इतना इजी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, बस थोड़ी सी आपको रिविजन की जरूरत है, समय टाइम मैनेज करने का। सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा बहुपद दिया हुआ हमारे पास x² + x + 1 के मूल 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा। ये सवाल आपको भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 सवाल तो आपको पक्का मिल जाते हैं, और विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। देखिए इससे पूछा है मान, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अल्फा बीटा के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। आप लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। मिल इनके डबल के तो ऐसे कट गया, तो -b/a का आ गया, c आ गया। और आप लोग देख रहे हैं कि b का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब 1/1 करेंगे, 1 आएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, सॉरी माइनस है, क्योंकि -b/c बचा है, तो माइनस लग जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखेंगे कि अल्फा का मान जिसके लिए समीकरण ax - y = 2 और a6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसका मान बतलाना कि आखिर मान कौन सा होगा। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आप पढ़े होंगे कि a/d = b/e = c/f अद्वितीय हल के लिए ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या होगा कि a/, कितना कर देंगे, ठीक है ना, a/, कितना कर देंगे, तो अद्वितीय हल के लिए आगे में ही नॉट इक्वल होता है, तो a/, कितना हो जाएगा, तो इसका a/b/c हो गया। ठीक है, a/b/c और d/e/f हो जाएगा। ठीक है, तो a/6 इधर में हो जाएगा हमारे पास कितना, तो कुछ नहीं, तो y के गुणांक दिया कितना, -1 ले लेंगे, अब e के लिए -2 ले लेंगे। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ से माइनस से माइनस तो कट जाएगा, नॉट इक्वल है, और दुगुने करेंगे तो 2a नॉट इक्वल 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, यानी a = नॉट इक्वल 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन a = नॉट इक्वल 3 कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कुछ ऐसे सवाल हो जाएंगे जो मतलब यहाँ पे सोल्व नहीं हो पाएंगे, मतलब स्क्रीन छोटा होने के कारण, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेंगे, मतलब लाइव वीडियो लेंगे जिसमें हम टोटल तरह के क्लियर कर देंगे। आप लोग अगर नियमित रूप से जुड़ेंगे तो आप लोग लाइव क्लास फिर से शुरू हो जाएगा विद्यार्थी। और कोशिश कर रहे हैं घर पे सेटअप करने का। सवाल नंबर 21 से देखेंगे कि अल्फा के मान जिसके लिए समीकरण फिर से एक चीज दे चुका है कि अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत होने के लिए सब में बराबर होता है, तो देखिए 10 बटा आगे वाला से आगे वाला कर देंगे तो 10 बटा 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इधर देखेंगे कि a-5 दिया हुआ, बट्टा में 0 दिया हुआ है, ठीक है, बट्टा में सॉरी ए नहीं ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तो माइनस में दिया हुआ। लेकिन माइनस देखिए यहाँ पे कि बराबर के बाद दिया हुआ इधर, और यहाँ बराबर के पहले ही दिया हुआ, तो इसको भी इधर लेके जाएंगे तो प्लस में ही हो जाएगा। अगर इधर भी लेकर इसको भी लेके जाएंगे तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को आपस में क्या कर देना, बराबर कर देना, क्योंकि 10 दूना 20 ये भी लिखा हुआ, 5 दूना 10 ये भी लिखा हुआ, तो 1/2 इधर हो गया। इधर a-5 बटा क्या लिखा हुआ है आपके पास, तो a लिखा हुआ। तीसरे तीसरी गुना करेंगे तो देखिए हमारे पास सोल्व करने के बाद 2a-5 दूना 10 हो जाएगा, और इधर a हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो a बराबर 10 हो जाएगा। a बराबर 10 आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा अभी, तो यहाँ पे राइट आंसर 10 हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए विद्यार्थी सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 देख रहे हैं, टोटल सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछेंगे कि समीकरण दे चुका फिर से अनगिनत हल होने के लिए के का मान पूछा है। अरे वाह, ऐसे सवाल को हमारे विद्यार्थी अब तो धज्जे उड़ा देंगे। तो देखिए x का गुणांक हमारे पास कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ, इधर s का गुणांक कितना दिया हुआ 5, तो x वाला को s के साथ 5 कर देंगे, 1/5। इधर कितना दिया हुआ तो 2 दिया हुआ, बाटा में इधर कितना हो गया तो k हो गया। अच्छा इधर में कितना दिया हुआ तो 3 दिया हुआ है, और इधर हमारे पास 15 दिया हुआ है। अनगिनत हल होना बराबर है, किसी एक को बराबर कर देंगे विद्यार्थी, ठीक है। तो आप जरा देखेंगे कि क्या होगा, अगर इसको भी काटेंगे तो यही हमारे पास बचता है ना, 3×5 15 कट जाता है। अब क्या, तो के से गुना करेंगे, चाहे किधर भी बराबर कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो के गुने करेंगे, के का 5 गुना क्या हो गया 10, ठीक है, तो के बराबर 10 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है ना, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल है आपके पास, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखा एक बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होता है। अरे वाह, कितने हल होंगे सो पूछा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो अद्वितीय हल के रूप में आता है, मतलब केवल एक हल के रूप में आता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण इतना इतना का समुच्चय हल होगा। कहने का मतलब कि इसका x का मान निकाल दीजिए, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पे हम हल करने का प्रयास करते हैं आप लोग को, तो 2 यहाँ से गुना करेंगे तो 3x गुने करेंगे तो 3x² हो गया। अच्छा x गुने करेंगे तो -x हो गया, अब 1 गुने 3 करें 2 3 6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 गुने करेंगे -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब 3x² प्लस में 5x और माइनस में 2 बराबर 0। अब यहाँ से आप फैक्टर तोड़ेंगे, 3 और 2 में तोड़ेंगे विद्यार्थी, ठीक है, तो प्लस में 3 टूटेगा, सॉरी यहाँ पे 6 में भी करके तोड़ सकते हैं आप लोग, किसी 3 और 2 में भी टूटता है और 6 1 में टूटता है। तो आप देखेंगे दोनों घर सेम है, तभी जाके आपका करेक्ट आंसर निकलता है, ठीक है, तभी करेक्ट आंसर निकलता है। तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं, 3x² निकालेंगे, प्लस में 6x लिखते हैं, और माइनस में क्या होगा x, क्योंकि 6 में से एक जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में 5 जाएगा, -2 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x² ले लेंगे कॉमा, तो 3x बचेगा, और 3 दूने 6 2 बचेगा, ठीक है ना। इधर माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमा लेंगे तो x -2 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि ए का मान अगर हम अंदर कॉलम वाला लेते हैं तो x का मान है वो -2 आएगा, और हम बीच वाला बाहर के लेते हैं तो 3x - 1 है, और बीच में बराबर देंगे तो 3x बराबर 1 होगा, और x निकालेंगे तो 1/3, तो -2 1/3 कहाँ है, -2 1/3, अरे वाह, -2 और 1/3, जो ऑप्शन नंबर आपके क्या है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थी सवाल नंबर 25 देखेंगे मेरे लाड लोग कि निम्नलिखित समुच्चय में से किस द्विघात समीकरण के हल, अभी जस्ट आप लोगों को पहले बता के गए थे इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे कि x² -5 बराबर 0 है का हल कैसे होगा, मतलब परिमेय अपरिमेय पूर्णांक क्या होगा। तो x² निकालेंगे, माइनस इधर गया तो प्लस में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस में, लेकिन 5 का तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्योंकि उसका जोड़ा लगता नहीं है, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता है मेरे लाड लो उसे तो कहते हैं अपरिमेय संख्या। अभी इतना सवाल बताए हैं, बिल्कुल टोटल का टोटल समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसा एक भी सवाल नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और एवरीडे 8 बजे आप लोग को बीच में दे रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में जरूर जुड़िए, और आप लोग बीच में जल्द ही लाइव क्लास शुरू कर देंगे, महाराथन क्लास। सवाल नंबर 26 के
कि द्विघात समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे तो देखिए इस सवाल का आंसर जो है ना ऑप्शन हमेशा याद रखेंगे -b/2 होता है। अगर आपको दिक्कत है तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac है ना, लेकिन मूल समान होते हैं तो डी का मान 0 होता है तो बी स्क्वायर निकालेंगे -4ac। अब माइनस में इधर लेके चलेंगे तो 4ac हो जाता है, इधर बी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से विद्यार्थी क्या होगा हमारे पास अगर मान लेते हैं कि हम किसी एक का मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे आराम से इसको निकाल सकते हैं। मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर निकालना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला, मूल बराबर निकालना पड़ेगा क्या कि -b प्लस -√d और बटा में क्या 2a हो जाएगा, है ना। तो d को तो हटा दीजिए क्योंकि मूल वास्तविक है तो हमसे मतलब नहीं है, तो -b और बटा में 2a आप यहीं से आप लोग देखने को मैच कर जा रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, इसका राइट आंसर क्या होगा, द्विघात समीकरण दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर होंगे तो ऐसा मूल बराबर थे तो हमें क्या बता गए कि डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर -4ac और जहाँ पे मूल बराबर तो डी का मान 0 होता है तो बी स्क्वायर -4ac है। अब माइनस में भी प्यार विदा थी तो इधर लेके आएंगे तो बराबर में तो 4ac बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर वो 4ac है। देखिए कहाँ पे ऑप्शन मैच करा, तो बिल्कुल आप लोग नजर आ रहा होगा कि बी स्क्वायर बराबर 4ac दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए कुछ सवाल और बचे हैं फिर इसको पार्ट 2 आप लोग के क्लियर कर देंगे। यदि द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर जो है छोटा है और 4ac जो दिया गया आपके पास 4ac छोटा है तो मूल क्या होंगे, तो जब बी स्क्वायर बड़ा हो और 4ac क्या हो छोटा हो तो ऐसी स्थिति में जो होता है मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, जब 4ac छोटा हो जाते हैं तो मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 29 है कि समांतर श्रेणी और इतना इतना का 30वां पद क्या होगा, तो ए बराबर 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे आगे वाला को प्रथम पद बोलते हैं। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर विद्यार्थी डी बराबर निकालेंगे तो T2 - T1 सात में 10 जाएगा तो -3 हो जाएगा। अच्छा वाह पद, वाह मतलब एन का मान 30 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला पर टोटल चैप्टर बना हुआ है Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ए का मान 10 एन का मान 30 है तो 30 में से 1 घटेगा तो 29 बच जाएगा और गुणे डी का मान -30 हो जाएगा। तो 10 29 30 है ना, 9 9 27 के साथ हाथ में 2 3 6 2 6 7 8 87 में से 10 जाएगा -77 और यहाँ पे -77 छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी छुपा हुआ है। क्या बात है, एक भी सवाल गैप नहीं होने दिए विद्यार्थी। सवाल नंबर 30 है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के लिए यह पार्ट 1 रह देते हैं इतना पे, इसका पार्ट 2 हम कल आप लोग को बीच में क्लियर कर देंगे। और ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद बहुत बहुत, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे, लव यू ऑल।